पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने एक नया टॉपिक शुरू किया था। टॉपिक का नाम था साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में खास करके हमारा दो प्रकार का था, सिंपल सा। एक था सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा था हमारा अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वाले में हम लोगों ने बेसिकली साइक्लो अल्केन के बारे में पढ़ा था। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का बात करें तो उसमें हमारा दो था, एक डबल बॉन्ड वाला जिसको हम लोग साइक्लो अल्कीन बोलते थे और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला जिसको हम लोग साइक्लो अल्काइन बोलते थे, है ना। इसमें से हम लोगों ने पहला वाला जो हमारा था सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम लोग साइक्लो अल्कीन के बारे में बात करते हैं, ये कंप्लीटली हम लोगों ने कर लिया था, है ना। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और इसमें चूंकि दो को है आपका, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, तो दोनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोनों एक साथ नहीं हो सकता, इसलिए दोनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना। देखो, पिछले वाले क्लास में जो हमने डिस्कस किया था सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, क्या उसमें कोई दिक्कतें हैं ना। उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले और मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है ये हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वो जो था वो बेसिकली सिंगल बॉन्ड वाला होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और चूंकि इसमें दो गो है, डबल बॉन्ड वाला और ट्रिपल बॉन्ड वाला, यानी कि साइक्लो अल्कीन और साइक्लो अल्काइन, तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो पहले हम लोग जो आज बात करेंगे अनसैचुरेटेड में, अभी जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम लोग साइक्लो अल्कीन के बारे में। ठीक है, साइक्लो अल्कीन। अब बताइए साइक्लो अल्कीन में कैसा बॉन्ड, डबल या ट्रिपल? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड होता है इसमें, बहुत अच्छी बात। और एक और बताइए इसका फॉर्मूला, CnH2n-2, ये इसका हो गया। बहुत छोटा मोटा खासियत जो आप कह सकते हैं। और इसी के ऊपर आपका टोटल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी तैयार हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं फिर हम अपना एक एक करके। चूंकि इसमें भी 10 है तो 10 हम बताते हैं आपको। हालांकि एक दो शुरुआत का आपको हम बता देंगे, दो तीन तो उसके बाद तो फिर आपका कलम अपने आप चलने लगता है। ठीक है, तो दो तीन आप शुरुआत का बस समझ लीजिए, उसके बाद तो आप खुद माहिर हैं, आराम से बना लेते हैं, बल्कि हमसे पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहला नाम बताइए इसमें क्या था आपका, हालांकि अब आपको याद है क्या था इसका, साइक्लो मीथेन या मिथीन? मिथीन। तो पहला इसमें है साइक्लो मीथीन। ठीक है, देखो याद रखना इसमें अल्कीन बोला है, तो अल्कीन जब हम लोग केवल पढ़ते थे ना, उसमें क्या बोलते थे हम लोग, मिथीन, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, इस तरीके से नाम वही रहेगा, बस सबके आगे वर्ड लग जाएगा साइक्लो, बस। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आपका साइक्लो मीथीन। तो आप लिखेंगे साइक्लो मीथीन। एक मिनट, इसको ना ब्लैक से लिख देते हैं, इसको ब्लैक से लिखते हैं और स्ट्रक्चर इसका ब्लू से बना देंगे। ठीक है, देखने में भी ठीक लगेगा। तो पहला साइक्लोमीथीन लिखेंगे आप लोग, साइक्लोमीथीन। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का बात करें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इधर हम लोग बात कर लेंगे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इधर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे और इधर हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखेंगे। चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं साइक्लोमीथीन का। हालांकि बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो इसका फॉर्मूला बना चुके होंगे, लेकिन एक बार हम उनके लिए बता देते हैं जिनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो फॉर्मूला कहता है सिंपल सा CnH2n-2, और यहाँ पे n किसके लिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम के लिए। और चूंकि आप पहले नंबर वाले के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो Cn के जगह पे 1 डालेंगे, H2 है तो 2 रहने देंगे, इंटू n है तो n मतलब 1 डालेंगे आप, फिर -2। तो इसको सॉल्व कीजिए, C1 2 इंटू 1 2 और -2, तो क्या बना C1H, और 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो केवल क्या बनेगा, CH बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको बनाना है और आगे बढ़ते चले जाना है। तो इसका हो जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH, इसका हो जाएगा CH। चलिए अब मेरे बातों को यहाँ पे फिर से आप दोबारा ध्यान से समझिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, अरे यार ये क्या हो गया, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, और उसमें भी आप डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बताइए थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ के बताइएगा कि डबल बॉन्ड होने के लिए
और चूंकि आप पढ़ किसके बारे में रहे, साइक्लिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि देखो हमने आपको पिछले वाले क्लास में बताया था, रिंग बनाने के लिए यानी कि क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए मिनिमम कार्बन के एटम आपके पास 3 होने चाहिए। मैक्सिमम तो कितना भी होगा चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 यानी कि कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा तो कितना भी चलेगा। तो कम से कम स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी कि रिंग जैसा फॉर्म बनाने के लिए आपके पास 3 कार्बन का एटम होना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पे आपके पास 3 है? नहीं है। कितने कार्बन है आपके पास? एक ही है। तो कहने का मतलब इसमें इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नहीं बन सकता। यदि कोई कारण पूछे, समझिएगा ध्यान से, यदि कोई कारण पूछे कि बताइए साइक्लोमीथीन का मोलिकुलर फॉर्मूला तो पॉसिबल है, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल क्यों नहीं है, तो बताइएगा आप। तो पहली बात तो इसमें बताइएगा कि चूंकि साइक्लोमीथीन आता है हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनते हैं वो रिंग के फॉर्म में बनते हैं, यानी कि गोल बनते हैं। गोल मतलब जो क्लोज होते हैं, सिंपल सा। और उसमें मिनिमम 3 चाहिए आपको कार्बन एटम, और इसके पास 3 है नहीं, एक ही है। इसी वजह से इसके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल ही नहीं है इसका। बस सिंपल सा रीजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आइए आप दूसरे नंबर पे, साइक्लोमीथीन के बाद साइक्लोइथीन पे आ जाइए। साइक्लो ETHENE, साइक्लोइथीन पे आइए। चलिए, ये चीज हम बार बार नहीं लिखेंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बस उसका जो मेन पार्ट है वो हम लिख देते हैं। ठीक है, आपको ये पता चलना चाहिए बस कि हाँ इसको हम लोग मोलिकुलर फॉर्मूला कहते हैं। यहाँ पे जो बनता है, हालांकि इसमें नहीं बना, अभी बनेगा, इसमें नहीं बना तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, इसका भी एक बार बना के दिखा देते हैं, बड़ा सिंपल है। आप यहाँ पे 2 डालोगे, क्या डालोगे यहाँ पे 2, तो क्या हो गया C2, फिर H, 2 N की जगह पे फिर से 2 लाओगे, 2 2 जा 4, फिर 4 में से 2 माइनस कर लो 2, इसका क्या हो जाएगा C2H2, इसका हो जाएगा सिंपल सा C2H2, मोलिकुलर फॉर्मूला इसका ये हो गया। अब फिर से आप हमको एक बात बताइए, आपको रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनाना है यानी कि क्लोज, और यहाँ पे कार्बन आपके पास कार्बन मात्र 2 है, तो क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन यदि 3 कार्बन एटम होता तो हो सकता था, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो नहीं बनेगा। ऑब्वियस ये बात है, सिंपल है। चलिए, लेकिन अब जो है तीसरे नंबर पे आएगा जो, उसका आराम से बनेगा, तो उसका बनाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। तो रीजन आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं बन रहा है। तो इसलिए नहीं बन रहा है क्योंकि मिनिमम कार्बन का एटम उसमें 3 होना चाहिए, हमारे पास इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो नहीं बन सकता। लेकिन अब जो है उसका बनेगा। और ये आप पहला एक सीख लो, उसके बाद फिर तो धरल ले आप बनाते चले जाएंगे। तीसरे नंबर पे देखिए क्या हो, साइक्लो मिथीन इथीन प्रोपीन। चलिए देखा जाए। अब देखो आप ना बार बार अब आप फॉर्मूला पे पुट करके मत देखो। क्यों नहीं देखो? क्योंकि आप यहाँ पे देख लो गैप कितने का, बस उतना ही से काम चल जाएगा। C3H, देखो गैप कितने का, ऐसे पता करो। इसमें कितना 1, इसमें 2, तो उसमें कितना होना चाहिए 4 या 3? किसी को लग रहा होगा कि सर इसमें 1, इसमें 2, तो उसमें 3, ऐसा कुछ है ना। चलो कंफ्यूजन हो रहा तो करके देख लो भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कंफ्यूजन हो ना तो करके देख लो, इसमें ये मत सोचना कि यार हमसे तो पहले आगे कोई बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका रिवीजन है, मतलब कि आपका अभी तो आपका क्लास है, फिर आप रिवीजन करोगे, फिर इसमें आगे बढ़ोगे, तो कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में जितना गलती हो सके उतना गलती करो, चलेगा। अभी गलती करोगे ना, सारा गलती माफ है, लेकिन बोर्ड के तैयारी के दौरान लास्ट में गलती करना थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब कुछ समय पे गलती आप करोगे तो माफ नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत कुछ आप उस समय पे पढ़ चुके होते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, एक बार करके दिखाते हैं। अभी गलती होगा चलेगा, तो सिंपल सा है CnH2n-2, 3 डालो, 2 × 3 -2, C3, 3 2 जा 6 -2, C3H4। हाँ चलो ठीक है। तो कहीं पे भी जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो अभी इसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है कि यार हमसे तो हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं। अभी आपसे गलती हो और कोशिश करोगे जितना गलती कर सको वो ठीक रहेगा अभी आपके लिए, क्योंकि अभी का गलती आपको बहुत कुछ सिखा देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा थोड़ा सा आप वो भी देख लो। क्या हो रहा है बार बार इसमें, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट।
लगता है इसमें ज़्यादा स्याही जो है ना वो भरा गया है, इसलिए बार बार निकल जा रहा है। चलो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो इसमें आपके पास है कार्बन कितना, 3 आइटम है। इसका मतलब है कि इसमें हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं। और ध्यान रहे इसमें कि आप पढ़ रहे हैं साइक्लिक के बारे में, यानी कि जो बनना चाहिए वो क्लोज बनना चाहिए। तो 3 कार्बन आइटम है, तो 3 को इस तरीके से शो करो कि एक क्लोज फिगर आपका बन जाए। आपने इसके बारे में पहले बनाया भी है तो उसको बना लो। एक यहाँ पे दे देते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। अब चूंकि बताइए आप सिंगल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, डबल ट्रिपल, डबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो डबल बॉन्ड केवल किसी एक जगह पे आप दीजिएगा। या तो आप यहाँ पे दे दो, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे देते हैं इस तरीके से, वो भी सही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड देते हैं, वो भी सही है। लेकिन मतलब कहने का है कि आप डबल बॉन्ड यहाँ दो या फिर यहाँ दो, कहीं पे भी चलेगा, लेकिन देना किसी एक ही जगह पर, ठीक है। ये तीनों जगह पर नहीं, किसी एक जगह पर। वो तो हम समझाने के लिए आपको बता रहे थे। तो कंफ्यूज करने के लिए, या फिर कई बार जो होनहार बच्चे होते हैं बदल बदल के इसको देते रहते हैं, कभी यहाँ पे देगा, कभी यहाँ पे और कभी यहाँ पे। यदि आपको समझ नहीं है तो उसका कॉपी तो देख के आप पागल हो जाओगे यार कि कैसे कर रहा है, पता नहीं, थोड़ा सा कुछ इसमें हार्ड होता है क्या? हार्ड कुछ नहीं है। आपको इसमें कंफ्यूज करने के लिए 100 तरीका है, कंफ्यूज किया जा सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको डबल बॉन्ड यहाँ दो या फिर यहाँ दो, कहीं भी दे दो, लेकिन देना कितने बार है? मात्र एक ही बार देना है, कहीं पे भी दे दो। बाकी जो बच गया उसमें सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलिए अब आप ये देखो, हाँ अब आप ये देखो कि क्या हमारा इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है कहीं पे? बिल्कुल दिख गया। तो डबल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं तो डबल बॉन्ड दिखना चाहिए, तो हमारा दिख गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें हाइड्रोजन हमको कितना शो करना है? 4 शो करना है। तो चलो हाइड्रोजन 4 शो करना है, लेकिन कार्बन तो हमारे पास 3 ही है, कैसे शो करेंगे फिर? डंडी देखकर देखते हैं। देखो ध्यान से, इस कार्बन का यदि हम लोग बात करें तो इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है? 3 आ चुका। एक इधर से, 2 इधर से, तो और कितना चाहिए इसको? 1 चाहिए। तो 1 इसको आप ऐसे शो कर दो, सिंपल, इसका हो गया कंप्लीट। इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका है? 2 आ चुका है। तो 2 इसको और चाहिए अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए, तो 1 आप इसको इधर दे दो, 1 इधर दे दो, सिंपल, इसका 4 पूरा हो गया। इसके पास अभी कितना इलेक्ट्रॉन आ चुका? 3, 1 इधर से और 2 इधर से, तो 1 चाहिए, 1 ऊपर दे दो, बस हो गया। इस तरीके से ये डायग्राम आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन अब जरा एक बार देख भी लो कि क्या 4 हाइड्रोजन हमारा पूरा कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4, यानी कि 4 हाइड्रोजन हमको शो करना था, वो हमने शो भी कर दिया, पहली बात। दूसरी बात, सभी का अपना ऑर्बिट भी पूरा हो चुका है, यानी कि ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आइए आप, तीसरा हो गया, चौथे नंबर पे आ जाओ। साइक्लो प्रोपीन हो चुका, ब्यूटीन पे आ जाइए, साइक्लोब्यूटीन, सिंपल है। चलो देखा जाए, C4H5, C4H5, 5 2 10, कहाँ गया भाई? 8 में 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाएंगे तो 7 होना चाहिए ना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। चौथे नंबर का बात करें, 4 2 8, यहाँ पे 6 होगा ना। 8 में 2 घटाएंगे 6, इसीलिए। चलो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत में, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसके पास आप यहाँ पे देखा जाए तो आपके पास 4 है, 4 को थोड़ा शो किया जाए। 1 यहाँ दे दो, 1 यहाँ दे दो, 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। और चूंकि डबल बॉन्ड आपको कहीं एक जगह पे शो करना है बस, तो कहीं पे भी आप कर सकते हैं डबल बॉन्ड, एक जगह पर लेकिन शो करना है। आप चाहो तो यहाँ पे डबल लकीर खींच दो, या फिर यहाँ या फिर यहाँ या फिर यहाँ, कहीं भी, लेकिन एक जगह पर। चलो उसके बाद फिर जितना बच गया सब में सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब इतना करने के बाद थोड़ा सा रुक जाओ। अब आप ये देखो कि हाइड्रोजन आपको कितना शो करना है? हाइड्रोजन आपको 6 शो करना है। तो 6 शो करने के लिए कहीं भी नहीं कर देंगे, देखते हैं कि किसको कितना मिल चुका है इस अकॉर्डिंग। इसका बात करें तो इसके पास 3 को आ चुका है, 2 को इधर से, 1 इधर से, तो 1 चाहिए इसको, तो 1 इसको ऐसे दे दो। इसका देखा जाए तो इसके पास 2 आ चुका है, तो 2 इसको और चाहिए, 1 इधर दे दो, 1 इधर दे दो। इसके पास भी 2 आ चुका है, 1 इधर दे दो, 1 इधर दे दो, हो गया। इसके पास 3 है तो इसको मात्र 1 चाहिए, तो 1 इधर दे दो। अब देखो क्या हाइड्रोजन 6 कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4 5 6, सही है हमारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पे आइए।
और 5वें नंबर पे आपका, अच्छा चलो अब तो आपको समझ में आएगा कैसे बनता है। स्ट्रक्चर बनाइए, कहीं एक जगह पे बस डबल बॉन्ड दीजिए, बाकी आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, अब तो आप मेरे हिसाब से मेरे बनाने से पहले ही बना सकते हैं। तो अगला नाम हो जाएगा आपका साइक्लोब्यूटेन हो गया, ब्यूटीन पेंटीन, PENTENE, साइक्लोपेंटीन। चलिए इसका देखा जाए तो C5H 10 में 2 घटाएंगे तो 8 हो गया। इसका स्ट्रक्चर बनाइए। 5 कार्बन है आपके पास, तो एक चलो यहां दे देते हैं, एक यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां, 2 2 4 1 5। डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पर दे देंगे, हमको अक्सर ना यहाँ पे देना ठीक लगता है, तो आप यहाँ भी दे सकते हैं या फिर कहीं पे भी बस एक बार डबल बॉन्ड आपको दे देना है। इसका बात करें तो इसके पास 3 हो चुका है, तो 1 4, इसके पास 2 है, एक इधर से और एक इधर से, तो 2 और दे देते हैं, इधर से और एक इधर से। इसके पास भी 2 है, तो 2 और दे दो इसको। इसके पास भी 2 है, तो एक इधर और एक इधर। इसके पास 3 है, 2 इधर से और एक इधर से, तो एक इसके पास सही है, तो एक इसका कंप्लीट हो गया। देख लो क्या हाइड्रोजन 8 हुआ टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, बस कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से बनाते चलिए और 10 नंबर तक बना के दिखाइए मेरे बनाने से पहले ही। ठीक है, चलिए साइक्लो हेक्सीन पेंटीन हो गया, अब हेक्सीन, यानी कि 6वें नंबर का बात कर रहे हैं, सिंपल सा। ठीक है, चलिए तो C6H कितना हो जाएगा भाई, छोड़ देना, 12 12 में 2 घटाएंगे तो 10, यानी कि 2 2 का यहाँ पे अब गैप चालू हो चुका है हमारा। C6H10, तो कार्बन 6 है आपके पास, 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पर देंगे, तो यहाँ पे दे देते हैं मान लो, उसके बाद सभी में सिंगल बॉन्ड। इसके पास 3 है, एक इधर दे देंगे, इसके पास 2 है, एक इधर और एक इधर, कंप्लीट हो गया। इसको भी 2 चाहिए, इधर से हो गया। इसके पास भी 2 चाहिए, एक इधर दे दो और एक इधर दे दो। इसको भी 2 चाहिए, एक इधर और एक इधर। इसको लेकिन एक ही चाहिए बस, क्योंकि इसके पास 2 इधर से और एक इधर से, 3 है तो एक इधर दे देंगे, 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए इसका अब मेरे हिसाब से हमको नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, जो बच्चे को अभी थोड़ा बहुत भी डाउट हो वो आप बेझिझक स्क्रीनशॉट लीजिए। बिल्कुल भी आपको इसमें अभी शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है कि यार हमसे तो हो ही नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ चीज प्रैक्टिस का है, आप शुरुआत से क्लास को अटेंड कीजिए, मेरा भरोसा है कि आपको आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने कोशिश किया है इसको डिस्कस करने का, क्योंकि इन्हीं सारे डायग्राम में आप लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है ना, कि डायग्राम ही नहीं बनता है, मतलब स्ट्रक्चर ही नहीं बनता, तो हम वही विशेष तरीके से आपको सिखा रहे हैं। आगे बढ़े फिर, 6 हो गया इसका, 4 और बच रहा है, तो बहुत सारे बच्चे तो बना भी लिए होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन हमको तो पूरा बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो हर बच्चों को दिखना पड़ेगा। मिटा देना, ठीक है, चलो अगला आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाले पे पहुंच गए, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा, लास्ट वाले पे पहुंच गए हो, बहुत अच्छा। लेकिन जो नहीं पहुंचे हैं उनको तो और अच्छा ये है कि आप मेरे साथ बनाएंगे। सभी मतलब सब ठीक है भाई, अपने अपने जगह पे सब ठीक है। ठीक है, हम किसी को अच्छा या फिर किसी को बुरा नहीं कह रहे, सब ठीक है। चलिए 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पे लिखिए साइक्लोहेप्टीन, साइक्लोहेप्टीन। तो C7H14 में 2 घटाएंगे तो 12, C7H12, तो 7 कार्बन चाहिए आपको, तो 1
2 3 4 5 6 7, डबल बॉन्ड कहीं एक जगह पर दे देंगे। चलिए इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, अब इसके पास 4 हो चुका, 1 2 3 4। सिंगल डंडी मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर, डबल डंडी मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर, 3 डंडी मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर, सिंपल सा। इसके पास 2 है तो इसको 2 और चाहिए, तो 1 इधर और 1 इधर, इसको भी 2 चाहिए, लेकिन इसको मात्र 1 चाहिए क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 3 है। तो 12 देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कंप्लीट। आगे बढ़ा जाए, साइक्लोहेप्टीन के बाद 8वें नंबर पे आइए, साइक्लोऑक्टीन। C8 16 में 2 घटाएंगे 14, सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 यहां दे दो, डबल बॉन्ड यहां पे दे दो, कहीं भी आप दे सकते हैं लेकिन एक ही जगह पर बस, ठीक है। हमको पता नहीं, यहीं पे देने में अच्छा लग रहा है, सबका अपना अपना चॉइस है। बहुत सारे को तो हम यहाँ पे देखें देते हुए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, जहां पे आपको मन करे आप वहां पे दे दीजिए। तो इसको 1 चाहिए, इसको डबल चाहिए हाइड्रोजन, इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी डबल, इसको भी और इसको भी, लेकिन इसको मात्र 1 चाहिए क्योंकि 3 पहले था। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गया कंप्लीट। सही से आप बनाएंगे ना तो गिनने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो सही होता अपने आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर पे आ जाइए, साइक्लोनोनिन, NONENE, साइक्लोनोनिन। चलिए देखा जाए, तो C9 9 2 18 में 2 घटाएंगे तो 16, सही है। तो 9 को चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डबल बॉन्ड यहां दे दो, यहाँ सिंगल 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 सिंगल, इसको 1 चाहिए, इसको 2 चाहिए, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बना रहे हैं, सही बात है क्या? ट्रिपल बॉन्ड में चल गए हो, अरे बाप रे, बहुत अच्छा बात है, तब तो मतलब मेरा अनुभव सही था। देखिए चलो ट्रिपल बॉन्ड में चली गई, अभी बताए भी नहीं है, नहीं मतलब ठीक है। देखो एक ना एक आइडिया मिल जाता है आपको कि आगे क्या होने वाला है ना, क्योंकि हम लोग जब जब हम लोग सिंपली हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो आप में से बहुत सारे और आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि मेरे बताने से पहले बहुत मतलब 10-15 स्टेप आगे होंगे आप लोग इस तरीके से, तो वही चीज, चलो कोई बात नहीं, अच्छा है, ठीक है। चलिए तो लेकिन हाँ मेरा काम यह है कि हम आपको पूरा बताएंगे, भले आप लोग आगे बढ़ जाइए लेकिन थोड़ा सा हमको तो चलना पड़ेगा क्योंकि हमको हर एक बच्चों को कवर करना है ना। ट्रिपल बॉन्ड में चले गए, ट्रिपल बॉन्ड में कहां तक पहुंच गए वैसे? अच्छा स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाए, बस फॉर्मूला भी लिखे हो। अच्छा स्ट्रक्चर में मतलब हो सकता है कहीं पे गलती हो जाए इसलिए, अच्छा चलो ये भी ठीक है, चलो ये भी ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड का भी केवल फॉर्मूला लिख के रखे हो, नाम लिख के रखे हो, स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाए हो, ठीक है वो हम बता देते हैं तब तो और आराम से बन जाएगा आप लोगों का। 10वां और लास्ट साइक्लोअल्कीन का, साइक्लोडेकीन लास्ट, तो इसका हो जाएगा C10, 10 गुना 20 में तो हो जाएगा तो 18, इधर 16 था, हाँ सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, डबल बॉन्ड
चलो थोड़ा सा ना आप लोगों को मेरे से शिकायत हो गया होगा कि सर डबल बॉन्ड इस बार बदल दो। चलो बताओ डबल बॉन्ड इस बार कहाँ देते? बार बार वहां पे दे रहे थे ना हम, आप कहीं भी दे सकते हैं। कहाँ पे देते बताओ? यहाँ पे देते, ठीक है। कहीं भी डबल बॉन्ड दे दो, लेकिन देना मात्र एक ही बार, ठीक है। चलिए बाकी सब में सिंगल बॉन्ड, बस इसको दो चाहिए, इसको भी दो, इसको भी, इसको भी, और लेकिन इसको एक चाहिए बस, क्योंकि दो इधर से एक इधर से मिल चुका था, तो तीन और एक ऑलरेडी चार। इसको कितना भाई? हाँ इसको भी एक ही चाहिए, लेकिन इसको दो चाहिए, इसको भी, इसको भी, और लास्ट में इसको भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बिल्कुल सही। बस हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों ने इसको भी कंप्लीट किया। अब हम लोग चलते हैं अपना अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में साइक्लो अल्काइन में, और उसमें हम लोग बात करेंगे ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, ठीक है। वो भी बहुत आसान है, बस शुरुआत का हो सकता है कि एक दो हम बता देंगे तो फिर आप आराम से बना लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चे यदि पढ़े होंगे कहीं पर भी या फिर किसी के मुंह से सुने भी होंगे तो हमको लगता है वो बना भी लिए होंगे, है ना, क्योंकि बहुत आसान होता है ये। आगे बढ़ते, इसको मिटा दें, मिटा देना ये, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब तक आप लोग इसको सुधार लो। जैसे हम लोग डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये सब चीज लिखा था, यहाँ पे लिख लो साइक्लोअल्कीन के बदले में साइक्लोअल्काइन, डबल बॉन्ड की जगह पे ट्रिपल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n, ये बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ पे -2 है, केवल -4 हो जाता है, ठीक है। इसको तब तक आप लोग बना लीजिए। चलिए देख लेते हैं, थोड़ा इसको सुधार लिए होंगे। अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में दो होता है, एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड हम लोग कर चुके। ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते थे? साइक्लो अल्कीन, अल्काइन, वेरी गुड। और इसमें बनता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका फॉर्मूला होता है Cn, हाँ H2n-4, बस हो गया। और इसमें 10 होते हैं, और 10 का नाम तो आपको पता ही है, जैसे साइक्लोमिथाइन, साइक्लोइथाइन, साइक्लोप्रोपाइन, साइक्लोब्यूटाइन, साइक्लोपेंटाइन, इस तरीके से 10 तक चलता जाता है, ठीक है। बस सभी के नाम के आगे आपको साइक्लो लगा देना, बाकी सब चीज तो सेम ही है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलो तो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला इसमें साइक्लोमिथाइन। देखिए यदि कोई बच्चे ऐसे हैं ऑनलाइन में, खास करके आप लोग कि जो पहली बार इस क्लास में आए हैं और उनको ना बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या चल रहा है ना। सही बात है, आप अचानक इस क्लास में आ जाएंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है, कुछ पता ही नहीं है। तो इसके लिए आपको मुश्किल से मुश्किल 2-3 क्लास पीछे जाना पड़ेगा आपको, है ना। 2-3 क्लास लगभग, हाँ 2-3 क्लास आपको लगभग पीछे जाना पड़ेगा, फिर चीज़ों को शुरू से आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ बिना शुरू का समझे हुए आप यहाँ पे अचानक आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको क्या, किसी को भी समझ में नहीं आएगा, है ना। तो यदि कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि अचानक इस क्लास में आए हैं और वो चाहते हैं कि हमको ये चैप्टर कार्बोनेट्स कंपाउंड समझ में आ जाए, तो वो नहीं आने वाला, क्योंकि ये चैप्टर ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, तो इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि हम लोग बेसिक डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और बेसिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तभी तो हम लोग ये चीज लिख पा रहे हैं क्या। अब ये साइक्लो मिथाइन कैसे आया, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा करेंगे तो फिर लंबा समय चल जाएगा हम लोग का, है ना। तो ऐसे यदि कोई बच्चे हैं जो कि अचानक आए हैं तो थोड़ा सा पीछे का एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर आपको ना इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा। सही बात है
क्या आपको ऐसा कभी लगा इसमें, जितना आपने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा, कि कुछ ऐसा लगा कि जो रटने लायक हो? बिल्कुल नहीं, रटने लायक बिल्कुल नहीं है। आपको केवल क्या ध्यान में रखना है, उसका जो फ्लो चार्ट था बेसिकली, चाहे वो हाइड्रोकार्बन का हो चाहे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का हो, यदि उसका आपको फ्लो डायग्राम याद है तब तो फिर उसका बात करें कंपाउंड का नाम या फिर मोलिकुलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला फिर सेम होता है अपना, एक दो बनाते हैं, बाकी सब तो आप खुद से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए वैसा चीज है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, सबसे पहला बात करेंगे हम लोग इसके मोलिकुलर फार्मूला के बारे में। तो चलो एक बार मोलिकुलर फार्मूला इसका क्या होता है थोड़ा सा देख भी लेते हैं। हालांकि इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-4। तो n के जगह पे 1 डालते हैं क्योंकि पहले नंबर का बात कर रहे हैं हम लोग। तो 1H2 × 1 - 4। हाँ ठीक है, C1H2 - 4, तो C1H - 2। हालांकि इसको यदि देखा जाए तो C1H - 2 आपने क्या लिखा है, माइनस में नहीं आया आपका? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, आपका कहना सही है। यानी कि इसमें जो है आपका वो होता है CH, देखा जाए तो 2 आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है इसका, CH - 2 होता है। हकीकत में देखा जाए तो ये तो है CnH2n-4 पे यदि आप वैल्यू 1 पुट करके रखोगे तो आपका जो है -2 ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो आप मतलब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, हकीकत में तो -2 ही होता है। चलो कोई बात नहीं, दोनों में से आपको जो अच्छा लगा, हालांकि आप दोनों लिख लेना ताकि आपको पता चलता रहेगी कि हमारा ये हकीकत वाला है। ठीक है, दोनों लिख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके यदि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का बात करें तो 3 चाहिए कम से कम, कार्बन हमारे पास होने चाहिए 3, तभी हमारा एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन पाएगा, यानी कि क्लोज्ड बन पाएगा। क्या आपके पास 3 कार्बन है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं है। तो क्या इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है? नहीं, इसका पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला आगे आ जाइए, दूसरे नंबर पे साइक्लोमिथाइन हो गया, साइक्लो इथाइन। साइक्लो इथाइन का बात करते हैं। इसका देखा जाए तो सिंपल सा है, आप हर जगह पे क्या डाल दो, 2 डाल दो, C2 हो जाएगा, H2 × 2 -4 हो जाएगा, तो C2H4 - 4, यानी कि C2 सिंपल सा क्या रहेगा, H माइनस, हालांकि 0 हो जाता है लेकिन कोई बात नहीं, आप C2H लिख सकते हैं, C2H आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हालांकि माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इतना लिख के काम चला सकते हैं। अगला बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए कम से कम 3 कार्बनिक एटम हमारे पास होने चाहिए, जो कि हमारे पास है मात्र 2, तो इसका भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़े हम लोग फिर। चलो इसको ना थोड़ा सा यहां पे लिख लो, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके तीसरे नंबर पे आया जाए। तीसरा नंबर पे है इसका साइक्लो मिथाइन हो गया, इथाइन हो गया, प्रोपाइन पे आ जाइए। साइक्लोप्रोपाइन का बात करें तो C3H कितना हो जाएगा, देखा जाए तो ध्यान से 3 × 6 - 4 2 है ना, C3H2। चलिए, लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि कार्बन के एटम हमारे पास मिनिमम 3 होने चाहिए स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और हमारे पास यहाँ पे 3 है, तो कैसे बनेगा थोड़ा सा उसके बारे में आप देख लो। 1 2 और 3, और आप पढ़ किसके बारे में रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कहीं पर भी आप ट्रिपल लकीर खींच दो, यानी कि 3 डंडी खींच दो, तो 1 डंडी 2 डंडी 3 डंडी। आप चाहो तो यहां भी ऐसे खींच सकते हो, या फिर यहां भी आप खींच सकते हैं। ठीक है, आपका मर्जी है, कहीं पर भी आप ट्रिपल डंडी खींच दो, लेकिन एक ही बार। ठीक है, चलो हमको यहाँ पे ठीक लग रहा है, ये दोनों मिटा देते हैं, कोई दिक्कत। और बाकी जितना बच गया सभी में सिंगल बॉन्ड, यानी कि सिंगल डंडी, इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब आपको हाइड्रोजन भी 2 को दिखाना है, हाइड्रोजन भी आपको 2 को दिखाना है। तो ध्यान से देखा जाए तो इसका तो पूरा कंप्लीट है, क्योंकि 3 इसको इधर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और 1 इधर से मिल रहा है, ये तो पूरा कंप्लीट है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका बात करें तो इसका भी 3 कंप्लीट है, 3 इधर से मिल रहा है, 1 इधर से मिल रहा है, लेकिन इस बेचारे के पास मात्र 2 ही है, 1 इधर से और 1 इधर से, तो इसको 2 देना पड़ेगा, 1 और 1, बस
इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हो गया। 2 ही हाइड्रोजन दिखाना था, 2 हमने दे दिया यहाँ। इसका ऑर्बिट पूरा है, इसका भी ऑर्बिट पूरा है, इसका ऑर्बिट पूरा तो है लेकिन मात्र अभी इसको 2 ही और चाहिए, तो 2 हमने इसको दे दिया, इसका ऑर्बिट पूरा हो गया। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट, अब मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, आपका अब मेरे हिसाब से कलम रुक भी नहीं रहा होगा, क्योंकि अब आपको चीजें समझ में आ गई है। बस शुरुआत का 2-3 समझना होता है, उसके बाद फिर तो आपका कलम बहुत ही तेजी से चलने लगता है, ठीक है, और चलना भी चाहिए, सही बात है। चौथे नंबर पे आपका है साइक्लो, क्या हो गया भाई, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन होगा, सॉरी ब्यूटाइन होगा, साइक्लोब्यूटाइन। चलिए इसका बात करें तो C4H4 लेते हैं, तो कहाँ गया, 14 8 8 में 2 जगह 4, तो C4H4, तो कार्बन 4 आपके पास है, तो 1 2 3 4, तो ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी एक जगह पर दे देंगे बस, उसके बाद सभी में सिंगल बॉन्ड। इसका बात करें तो 4 कंप्लीट है, इसका भी बात करें तो 4 कंप्लीट है, इसके पास 2 और चाहिए, तो एक इधर दे देंगे और एक इधर दे देंगे, इसके पास भी 2 और चाहिए, इधर एक और एक इधर एक, बस हो गया, सिंपल। क्या, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आ जाइए आप 5वें नंबर पे, साइक्लो ब्यूटाइन के बाद पेंटाइन, यानी कि 5वें नंबर पे पेंटाइन, तो इसका होगा C5H, 5 दूने 10, 10 में 6 4 जाएगा तो 6, आप ऐसे भी देख सकते हो, गैप 2 2 का है, 2 4 6, इस तरीके से गैप 2 2 का है, ठीक है, हाइड्रोजन में। तो कार्बन 5 है, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड किसी भी एक जगह पर दे देते हैं। चलिए इस बार हमको ना मन कर रहा है, यहाँ पे दे देते हैं, क्या कोई गलत कर देगा क्या? बिल्कुल नहीं, सही है आपका। बाकी जो बचा सिंगल बॉन्ड दो, ठीक है। बात करें इसका, 4 कंप्लीट है, बात करें इसका, इसका भी 4 कंप्लीट है, बात करें इसका, इसका 2 ही है, लेकिन इसको 2 अभी और चाहिए, तो 2 इसको और दे देते हैं, इसको भी 2 चाहिए हाइड्रोजन, इसको भी 2 दे दो, इसको भी 2 चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे था, अभी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर के बाद 6वें नंबर पे आ जाइए, साइक्लोहेक्साइन, HEXYNE, साइक्लोहेक्साइन लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो इसका हो जाएगा C6H8, 12 में 4 घटाएंगे तो 8, सही है। तो 1 2 3 4 5 6, ट्रिपल बॉन्ड। चलो इस बार हमको मन कर रहा है कि यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड, कहीं भी आप दे सकते हैं, इसके ऊपर ना आपको चॉइस, मतलब आपको, आपके पास चॉइस रहता है, यहाँ पे आप जहां चाहो आप वहां दे सकते हो। बात करें इसका, तो इसके पास 4 कंप्लीट है, बात करें इसका, इसका भी 4 कंप्लीट है, इसका 2 ही है, तो इसको 2 दे दो, एक इधर और एक इधर, इधर और एक इधर, इसका भी, इसका भी, बस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। आगे बढ़िए, 7वें नंबर पे आ जाइए, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोहेप्टाइन का बात करते हैं, C7H10, तो कार्बन आपको इसमें चाहिए 7 गो, तो 1 2 3 4 5 6 7, ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी देना है तो चलो एक बार हम यहाँ पे दे देते हैं, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल सिंगल और फिर सिंगल और फिर सिंगल। तो बात करें इस कार्बन का, तो 3 1 4 इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसके पास कंप्लीट नहीं है, तो एक यहाँ दो और एक यहाँ दो, ठीक है। इसके पास भी 2 चाहिए, इधर और एक इधर, इसके पास भी 2 इधर इधर, इसके पास भी, इसके पास भी, देख लो 10 को हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका कॉपी कीजिए जल्दी से इसको, और 7 नंबर तक हमारा कंप्लीट हुआ, 3 और बच रहा है, तीनों और हम लोग कर लेते हैं, मिटा दे।
चलिए देखा जाए, 7 हो गया। 8वें नंबर पे आ जाइए। साइक्लो ऑक्टाइन, साइक्लो ऑक्टाइन, इसका बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला का तो होगा C8H12। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल बॉन्ड देना है। चलो एक बार यहां दे देते हैं, फिर सभी में सिंगल बॉन्ड। बात करें इस कार्बन का तो 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसका भी 4 कंप्लीट है, इसका नहीं है तो इसको करते जाओ। अब जो कंप्लीट नहीं है उसको करते जाइए। अच्छा ऐसा तो नहीं है ना किस कोई बच्चे कि हम केवल बनाते जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तब तो कार्बन 12 होने, सॉरी हाइड्रोजन 12 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कंप्लीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर यहाँ पे आ जाइए। साइक्लो NONYNE, नोनाइन, साइक्लोनोनाइन, इसका C9H14। 9 दिन 18, 18 में 4 घटाएंगे तो 14, सही है। तो 1 2 3 4 और सॉरी 4 5 6 7 8 9 ट्रिपल बॉन्ड देना। चलो एक बार यहां पे दे देते हैं, बाकी सब में सिंगल बॉन्ड। चलो इसके पास 2 देना है तो 2 इसको कंप्लीट करो, इसको भी। इस कार्बन का बात करें तो इसका 4 कंप्लीट है, 3 इधर से और 1 इधर से। इसका भी 4 कंप्लीट है, 3 इधर से और 1 इधर से। इसको बस देना है तो इसको 1 इधर दे दो और 1 इसको इधर दे दो, हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, सही हो गया। 9वां हो गया, लास्ट आ जाइए आप इसके 10वें नंबर पे। साइक्लोडेकाइन, साइक्लोडेकाइन लास्ट इसका है। तो ये इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा। ये शायद हो सकता है कि मिल रख गया हो आपका, ये वाला। ठीक है, तो C10H कितना हो जाएगा इसका? 16। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे 10 ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, बाकी सभी में सिंगल बॉन्ड। इसका कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, इसका नहीं है, इसको चलो करते हैं। बस शो करते जाइए, आपका कंप्लीट हो जाएगा अपने आप। हो गया, एक बार काउंट भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस हो गया। इतना ही सिंपल है। चलो, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए इसका जल्दी से फटाफट, और उसके बाद 1 मिनट मेरे बातों को सुन लीजिए कि इसमें क्या हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। आगे बढ़े फिर। चलिए, आज के क्लास में आपने कंप्लीटली साइक्लिक हाइड्रोकार्बन पूरा खत्म किया। पिछले वाले क्लास में हमने केवल सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा था। आज आपने अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा, और यहीं पे हम लोग आज ये कह सकते हैं कि साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो हमारा था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें हालांकि चैप्टर अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ हमारा बचा हुआ है। जैसे आपका आइसोमर्स, आपने सुना होगा वर्ड आइसोमेरिज्म, है ना, होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप, ये सब क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग आने वाले क्लासों में बात करेंगे। लेकिन आज की क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग, आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा हो चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं। कहीं पर कोई डाउट रहे तो बेझिझक एक बार कमेंट कर दिया कीजिए आप लोग, और हम लोग अपने अगले वाले क्लास में मिलेंगे। और अलग अलग प्रकार के इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास और हैं, हालांकि वो टर्म्स नहीं है, अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे आप पढ़ोगे होमोलोगस सीरीज के बारे में, वो अलग ही टॉपिक है।
उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, वो भी एक अलग ही टॉपिक है, उसमें भी हम लोगों को बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। उसके बाद आप फिर नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, वो भी आप एक अपने आप में एक टॉपिक है। हालांकि नोमेनक्लेचर का जो उसमें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है ना नोमेनक्लेचर में, वो आप ना इस क्लासों में चलते चलते सीख रहे हैं। देखो अने एक बात बताते हैं आपको, आपके एनसीईआरटी में ना एक टॉपिक है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में जो चीज पढ़ना है वो आप क्लासों में ना पढ़ते जा रहे हैं, आपको पता भी नहीं है अभी। जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो हम आपको थोड़ा सा याद दिलाएंगे कि इस टॉपिक में जो आपको पढ़ना है वो आप ऑलरेडी क्लास में पढ़ चुके हैं। हालांकि ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आप पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के अंदर छुपा हुआ है आपका नोमेनक्लेचर, जो कि आप पढ़ रहे हैं अभी भी, लेकिन आपको पता नहीं है। अभी हम बताएंगे नहीं तो फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर जो टॉपिक है ना, वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम खास करके आपको अलग से पढ़ाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी आप क्लास में पढ़ चुके हैं। बस हम आपको याद दिला देंगे कि हाँ आपने जो पढ़ा था ना, ये चीज इसी को कहते हैं नोमेनक्लेचर। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान निकला फिर, है ना। चलिए तो उसको हम लोग आने वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आपको हम एक बार पूरा रिवाइज करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाली क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।